अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। तो उसके बाद आज मैं आपको बताता चलूँ, इस वीडियो के अंदर जो भी सेटिंग्स मैं रखने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि तमाम तर जो फॉल्ट्स आते हैं मुमकिन तौर पर उसकी सोल्यूशन जो होती है तो उनकी तरफ बढ़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, जो आप यूट्यूब पर सोच कर आए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि उस हवाले से भी इसके वीडियो के अंदर जो है नोटिफिकेशन होगी और उसके हवाले से भी सलूशन आपको बताया जाएगा। यानी कि कोशिश करके जो भी फॉल्ट्स इन्वर्टर पर शो होते हैं शॉर्ट टाइम में, यानी कि जल्दी जल्दी आपको बताने हैं। तो उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर फेसबुक पर हमें दोस्त देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है, ऊपर यूट्यूब चैनल का लिंक दी हुई है, तो बराए मेहरबानी हमें सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा यूट्यूब पर, ताकि हमारी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए और हमारी चैनल की रीच बढ़ जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हमें सपोर्ट कर रहे होंगे, और यूट्यूब फेसबुक दोनों पर। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो फॉल्ट की बात करेंगे वो यू का ट्रिप बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा यू का ट्रिप आती है। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपको प्रोग्राम करनी है वो पीबी में जो है करनी है। यहाँ पर देखिए P0 है। जल्दी जल्दी चीज़ें बताता हूँ ताकि देर ना हो, बहुत सारे फॉल्ट के हवाले से आपको डिस्कशन करनी है। ये यू की ट्रिप के लिए है। सबसे पहले जो प्रोग्राम है नंबर 1 में, ये यू के हवाले से है, बहुत ज़्यादा आती है। यू के लिए आपने करना यह है कि सबसे पहले आपने PB05 को देखना है। यहाँ पर देखें 50 है तो ठीक, नहीं तो आपने 5000 यानी कि 50.00 हार्ट्ज़ यहाँ पर सेट करने हैं। ये आपकी समझ में आ गई। PB05 में 5000 रखना है। 5000 रखकर आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद फ़ौरन इसको रन करना है VFD को। आप देखेंगे अगर फिर भी यू का ट्रिप आया, दूसरी स्टेप में यू के लिए आपने PB खोलना है। PB04 में एंटर करके PB04 में एंटर करके यहाँ पर 10% बढ़ानी है। इसी तरह 110 तक आप ट्राई कर सकते हैं। अगर 110 से ज़्यादा भी करेंगे आप, यानी कि 110 से ज़्यादा तो नहीं होगी, और 110 पर भी आपकी यू का ट्रिप आ रहा है तो आपकी इन्वर्टर में कोई मसला हो सकती है। उसके बाद आप रिस्टोरेशन की तरफ चले जाएं। उसकी भी रिस्टोरेशन जो है ना हवाले से भी आप आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप 10-10 डिजिट, यहाँ पर 10-10% जो है ना वो बढ़ाते जाएंगे यू के ट्रिप के हवाले से। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। अब यू का एरर जो है उसके हवाले से कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टाइम आपको बताता चलूँ, अगर यू का ट्रिप नहीं आ रहा और आपके इन्वर्टर पर दूसरी जो बड़ी वजह हो सकती है दूसरे नंबर पर, वो आपकी इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी या तो 50 हर्ट्ज़ पर खड़ी रहेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, यानी कि रन करते हैं तो 50 पर खड़ी रहेंगी, या आपकी इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी जो है वो 7-8 पर खड़ी रहेंगी। आपकी मोटर रन नहीं होगा। आपकी VFD तो चलेगा, मोटर को रन नहीं करेगा, मोटर आउटपुट नहीं देगी। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने P0 में एंटर करना है। अब याद रखें, रिस्टोरेशन की बात भी यही हो रही है, यानी कि ये आपकी आउटपुट नहीं दे रहा तो यहाँ पर और कोई हल नहीं है। रिस्टोर करना आपका जो है ना इन्वर्टर रिस्टोर ज़रूर करना है आपने। तो रिस्टोर किस तरह होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें P0 पर आपने एंटर करना है। ये रिस्टोरेशन की बात जो मैंने PB04 के हवाले से यानी कि यू की ट्रिप के हवाले से की ना, वहाँ भी वो भी यहाँ पर क्लियर हो रही है। दूसरे नंबर पर आपने जो है ना, अगर आपकी VFD आउटपुट नहीं दे रही है तो आपने रिस्टोर करनी है जल्दी जल्दी। यहाँ पर P017 में आपने एंटर करना है। ये देखें, ये P0 है, इंटर P017 में एंटर। यहाँ पर 1 करके एंटर जब करेंगे तो आपकी VFD जो है ना इस तरह रिस्टोर हो जाएगी। अब मेरा VFD रिस्टोर है। जो वैल्यू पहले PB में सेट थे ना वो सब चले गए हैं। अब ये यहाँ पर होता ही है कि आपने यहाँ पर रिस्टोरेशन करने के बाद फ़ौरन यहाँ पर रन करना है। आप जब रन करेंगे आप देखेंगे इस तरह फ्रीक्वेंसी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैंने तो रन करके स्टॉप कर दिया है। आपने रन करके जो है ना रखना है, और आप आखिर में देखेंगे कि यू का ट्रिप आ जाएगा आपकी एक पॉइंट पर जाकर फ्रीक्वेंसी टिप कर जाएगी। तो उस सूरत में आपने फिर PB का ग्रुप खोलना है रिस्टोरेशन के बाद। ये आउटपुट जो आपकी नहीं दे रही ना इन्वर्टर, उस हवाले से जो है ज़्यादातर शिकायत इसी बात का आते हैं। तो यहाँ पर PB0 सबसे पहले PB05 में जाकर जो है ना यहाँ पर देखें, रिस्टोरेशन के बाद आप देखेंगे 00 होगा। 00 होने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना 5000 पर करने हैं। तो फिर भी आपने यहाँ पर आकर रन करना है। आप जब रिस्टोरेशन के बाद PB05 को जो है 5000 पर करने के बाद इस तरह जब रन करेंगे तो मसला क्या होगा, या तो आपका VFD ठीक ठाक चलने लगेगी
या आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डाउन रहेंगी, ऊपर नहीं जाएंगी, यानी कि 25, 30 या 35 या 40 किसी पॉइंट पर आकर रुक जाएंगे, या आपकी वेरिएशन फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा होगी, अप डाउन जो है ना वो इस तरह 3-4 पॉइंट का होगा। तो अगर वेरिएशन है उस सूरत में क्या करना है, अगर फ्रीक्वेंसी डाउन है, ऊपर नहीं जा रही उस सूरत में क्या करना है, और अगर आपकी यू का ट्रिप फिर आ रहा है, 3 फॉल्ट आ सकते हैं मुमकिन तौर पर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये तफसीली बातें होती हैं, ये गौर से सुने। यहाँ पर देखें, फिर अगर यू का ट्रिप आ रहा है या आपकी फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन ज़्यादा है 3-4 पॉइंट, ये बात समझें। अगर फ्रीक्वेंसी में जंप ज़्यादा है तो PB04 में आए दोबारा। यहाँ पर देखें, आप देखेंगे 080 सेट होगी, यहाँ पर 10 डिजिट यानी 10% यहाँ पर बढ़ाकर डेटा एंटर करें इसी तरह। अब देखें मैंने कर दिया, तो अब वेरिएशन नहीं होगी। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, वेरिएशन ख़त्म हो जाएगी आपकी। और अगर यू का ट्रिप था वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो थे, कोई वेरिएशन भी नहीं थी, कोई यू का ट्रिप भी नहीं था, आपकी फ्रीक्वेंसी लो थे, तो उस सूरत में PB04 को जो है ना 80 से 90 करने की बजाय आप 80 से 70 करेंगे तो आपकी बेहतर हो जाएगी VFD की सेटिंग। अब आपकी समझ में आ गई है। रिस्टोर भी और रिस्टोरेशन के बाद की जो इम्पोर्टेंट सेटिंग होती हैं वो यही होती हैं। बाकी जो मोटर रेटेड पैरामीटर होते हैं ना P2 में, आप सोचेंगे कि वो क्यों नहीं सेट किए यहाँ पर, वो इसलिए सेट नहीं की और PE में इसलिए नहीं जाया गया क्योंकि रिस्टोरेशन में मोटर पैरामीटर रिस्टोर नहीं होते हैं और PE की सेटिंग भी रिस्टोर नहीं होता है। और उसके P2 और PE के अलावा जो भी सेटिंग यहाँ पर गलत होती है ना, वो सब रिस्टोर में चले जाते हैं। तो ये आपके सामने कंप्लीट हो गई। दूसरा पार्ट भी, यानी कि दूसरा फॉल्ट के आउटपुट नहीं दे रही थी, तो वो भी कंप्लीट हो गई। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी जो वजह होती है वो शिकायत आते हैं कि पानी कम है, पानी कम है, प्रेशर नहीं है। अब आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज़ पूरा करते हैं, फिर भी प्रेशर नहीं है, कम है, आधा पंप है, तो चक्कर का जो है ना वो देखें ज़रूर कि चक्कर उल्टे तो नहीं है। अगर चक्कर सीधे हैं तो मोटर का जो है ना वो ये बेल्ट वाले होंगे, तो उसकी मोटर की पुली ज़रा बड़ा करें और 1 इंच पंखे की छोटी करें, तो पंखे की स्पीड पकड़े, मोटर पर लोड आ जाए तो 50 हर्ट्ज़ से जो है ना वो फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाए और आपकी जो है ना पानी बढ़ जाए, यानी कि आपकी 50 हर्ट्ज़ पूरा कर रहा है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। या तो मोटर की चक्कर उल्टे होंगे, या आपकी जो है ना वो पुली का इशू होगा, या आप समरसेबल चला रहे हैं तो आपकी रूटर और पंप का मसला होगा। तो ये होता है। अगर चक्कर उल्टे हैं तो सेटिंग के थ्रू आप चक्कर चेंज करना चाहेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें, P0 में एंटर करेंगे, P013 में आप एंटर करेंगे चक्कर को सीधा करने के लिए। P013 में एंटर करके इसको 1 करके जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये लाइट आपके सामने शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखें, ये अब चक्कर उस तरफ हो गए, यानी कि चेंज हो गए। तो ये आपने करना है। मैं वापस इसको करता हूँ सीधा, और यहाँ पर देखें, ये करके आप रन करेंगे तो चक्कर आपके सीधे हो जाएंगे, यानी कि अगर उल्टे थे तो आप ट्राई के तौर पर कर सकते हैं। और अगर आपकी 50 हर्ट्ज़ पूरे नहीं कर रही, आपकी VFD जो है वो 35 पे रुकी हुई है, 28 पे रुकी हुई है, बिल्कुल स्लो है, गर्मी के औकात में बहुत ज़्यादा कम होती है, ऐसी शिकायतें आती हैं कि सुबह और शाम तो ठीक है, गर्मी के वक्त में पानी कम होता है, तो उस सूरत में आप PB का ग्रुप खोलें। यहाँ पर देखें, PB का ग्रुप खोलें, PB04 में जाएं। ये जो है ना थर्ड सेटिंग की बात हो रही है, पानी प्रेशर कम होने की। तो यहाँ पर PB04 में आकर 10% यहाँ पर कम करें, जितना भी है। 110 है तो 100 करें, 100 है तो 90 करें, 90 है तो 80 करें, 80 है तो 70 करें, 70 से नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद आपने PE की चेंजिंग करनी है, उसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दिए जाता हूँ, वहाँ पर आप वोल्टेज को बढ़ा दें। तो यहाँ पर वीडियो लंबी हो रही है तो यहाँ पर जो है ना वो PE की सेटिंग नहीं की जा सकती। तो उस सूरत में आप PE में जाकर वोल्टेज को जो है ना वो बूस्ट दे दें, इसको 70 रखें तो आपकी प्रेशर ठीक हो सकती है। तो यहाँ पर देखें, ये कर दें नेक्स्ट टाइम, मैंने जो कि आपको समझाया 10% यहाँ पर कम कर दें। ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 को टच नहीं कर रही हैं, और आप देखेंगे कि वेरिएशन भी बिल्कुल नहीं है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अप डाउन भी नहीं हो रहा है। अगर अप डाउन हो रहे हैं तब तो आप यहाँ पर करेंगे, ज़्यादा वेरिएशन होगी और फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि प्रेशर कम है, या तो चक्कर उल्टे हैं, या तो आपकी रूटर में मसला है, या तो आपकी पंखे में मसला है, या बेल्ट वाले सिस्टम में वो पुली का इशू हो सकता है। ये बातें आपकी समझ में आ गई हैं। ये थर्ड सेटिंग थी तीसरे नंबर की। अब चौथी सेटिंग आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें, ये कंप्लीट हो गई है प्रेशर कम होने वाली। अगर आप ये करेंगे जो मैंने समझाया है तो प्रेशर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर ये बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं फॉल्ट्स की। यू का डिस्कस कर रही है OU3 के हवाले से, जो फॉल्ट ज़्यादा होती हैं। OU3 के लिए PE का ग्रुप खोलें। OU3 का ट्रिप जब आ रही है, आप PE का ग्रुप खोलें। यहाँ पर पासवर्ड पड़ी हुई है, यहाँ पर देखें 40721
सॉरी आगे आ गया, 21 करते हैं, 7 बाद में चलो करते हैं। यहाँ पर देखें 40,721, इस तरह शिफ्ट के सहारे से 40,721 कोड करके एंटर जब करेंगे तो आपके सामने PE का ग्रुप ओपन हो जाएगा। अब OU3 के लिए आपने जाना है PE07 में। 7 में जाने के बाद यहाँ पर आपने जो है ना 800 सेट करना है, या 850 ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर फिर भी मौजूद है तो स्ट्रिंग में प्लेटें जो हैं वो तकसीम कर दे 2 में, यानी कि 18 है तो 9 का 2 स्ट्रिंग बनाकर लगाएं और उसकी सेटिंग उन वोल्टेज के हिसाब से कर दें। यहाँ पर 800 से कम है तो यहाँ पर 800 कर दें। और वापस जब आप प्रोग्राम से एस्केप करके आएंगे, यहाँ पर देखेंगे OU3 है तो स्टॉप दबाएंगे, लाल वाला बटन RST स्टॉप, ये लाजमी दबाना है। तो ये स्क्रीन आपकी इस तरह हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी OU3 का ट्रिप। स्टॉप ज़रूर आपने दबाना है। ये 4th नंबर का जो सेटिंग था चौथा OU3 के हवाले से, वो भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब 5वीं फॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर OL1 का फॉल्ट आता है, ये बहुत ज़्यादा आता है, मोटर ओवरलोड होती है, उसमें जस्ट आपने P2 का ग्रुप खोलना है। इसी तरह P2 में एंटर करके P201 में एंटर करें। ये देखें तक मैं जल्दी इस तरह कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो रही है। तो यहाँ पर P201 में एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू आप सेट पाएंगे, यानी कि 0007.5 यानी कि 7.5 किलोवाट यहाँ पर सेट है। अगर आपकी मोटर रेटेड किलोवाट ज़्यादा है, यहाँ पर कम होगी, तो आपकी मोटर ओवरलोड होगी, OL1 का ट्रिप आएगा। सिंपल आपने करना यह है कि यहाँ पर 4 डिजिट बढ़ानी है, 1 2 3 4। इसी तरह 7.5 है तो 11, 4 बढ़ाकर यहाँ पर आप जब डेटा एंटर करेंगे तो आपकी OL1 का फॉल्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये हो गई 5वीं के बाद छठी स्टेप जो है ना, छठा फॉल्ट ये आता है OC1 का आता है। OC1 के लिए जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ, सेटिंग में कोई इशू नहीं होता, बस होगा तो OC1 के लिए आप आउटपुट केबल चेक करें। ये देखें आउटपुट जा रही है ना, मोटर तक जा रही है, सब चेक करें। और जो जॉइंट होगी वो चेक करें, मोटर चेक करें कि जली हुई तो नहीं है, और इन्वर्टर चेक करें। इन्वर्टर की चेक इसी तरह होगी कि मोटर से तार जुदा कर जो है ना इन्वर्टर को रन करें, फिर ठीक चल रही होगी। और इन्वर्टर को आखिर में तब्दील करके भी देखें, कोई जो है ना इन्वर्टर को चेंज करें, कोई दोस्त से लेकर जो है ना वो उसका ट्राई करें अपनी सेटअप पर। अगर वो भी यही फॉल्ट देता हो तो आपकी सेटअप में मसला है, मोटर में, केबल में, और आपकी मोटर की वाइंडिंग में। और अगर वो सही ठीक ठाक चले तो आपकी इन्वर्टर में मसला है, वो रिपेयर के लिए भेजें। आउटपुट टर्मिनल में अंदर कोई शॉर्ट सर्किट है तो जल्दी ये OC1 की बात हो रही है। अगर इसके अलावा OC2 आ रही है, OC2 में आप P0 में एंटर करें। यहाँ पर P0 11 में जाएं, P0 11, ये OC2 की बात हो रही है। यहाँ पर OC2 के हवाले से जो है ना P0 11 में यहाँ पर देखें, अगर 10 सेट है तो यहाँ पर 20 कर दें, 20 है तो 30 कर दें। इसी तरह यहाँ पर टाइम बढ़ा दें, और 11 का भी और 12 का भी। यहाँ पर 10 सेकंड ज़्यादा करें तो OC2 नहीं आएगा। OC3 के हवाले से अब बात करेंगे। OC3 जो होती है, OC3 आती है आपकी इन्वर्टर की ख़राबी की वजह से भी, और बसा औकात अगर सिंगल फेज चीज़ें आप सर्किट वाली चला रहे होते हैं तो आगे आउटपुट में जो है ना वहाँ पर कोई कैपेसिटर वाली चीज़ आगे लगी हुई होती है, तो उसमें गड़बड़ होने की वजह से OC3 आ सकता है। तो इसके जो है ना फिर हल क्या है? आखिर हल ये है कि हल इसका ये है कि आप अगर सर्किट वाली चीज़ें चला रहे हैं तो उनका इस्तेमाल ना करें, और अगर आप चला रहे हैं मोटर बड़ी सेटअप उस पर आ रही तो इन्वर्टर को रिपेयरिंग के लिए भेजें। फिर इन्वर्टर के अंदर कोई फ्यूज़ वगैरह जल गई होगी तो ये आप कर दें। और इसके अलावा T3 या T1 या T2 ये फॉल्ट किस तरह है? ये भी इसी तरह है, केबल में अगर आगे आपने कैपेसिटर या कोई फ़िल्टर वगैरह लगाई हुई है उसकी ख़राबी की वजह से आ सकती है। T3 या 1 या 2, अगर आपने कैपेसिटर वाली चीज़ नहीं लगाई हुई है, क्लियर है, फिर भी आ रही है, इन्वर्टर को आप अगर मोटर को जुदा करके रन करें फिर भी यही फॉल्ट आ रही है, तो इसमें भी IGBT का मसला है, इस पर भी आप इन्वर्टर को रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं। और इसके अलावा फ़ॉल्ट्स आती हैं यहाँ पर SP0 का, ये फ़ॉल्ट अहम है। SP0 का जब फॉल्ट आता है, यहाँ पर आउटपुट केबल आप चेक करेंगे, अगर आपने यहाँ पर 2 तारें लगाई हुई हैं, आगे सिंगल फेज़ मोटर है 2 तारों वाली, तीसरा तार आपने यहाँ पर नहीं लगाई हुई, यहाँ पर इन्वर्टर 3 फेज़ है, तो उसमें आप फिर एक सेटिंग करेंगे। ये बात को याद रखें, ये सेटिंग उस सूरत में आप करेंगे जब आपकी 2 तारें आउटपुट में जा रही हों। अगर 3 तारें जा रही हैं आउटपुट में, 3 फेज़ मोटर है 3 तारों वाली, उस पर ये खुदारा ये सेटिंग ना ट्राई करें, क्योंकि प्रोटेक्शन यहाँ पर बंद कर देंगे। अगर प्रोटेक्शन बंद होगी आपकी मोटर जो है वो जल सकती है, क्योंकि आपकी फिर एक तार टूटी हुई है। इन्वर्टर बता रहा है कि आउटपुट 2 तारें जा रही हैं। अगर सिंगल फेज़ चीज़ें चला रहे हैं यानी 2 तारों वाली, तो यहाँ पर PB0
ये देखें PB01 सबसे पहले प्रोग्राम PB00 है होगी। PB01 में आप जो है एंटर कर दें, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 होगी, इसको 0 कर दें। अगर आप चला रहे हैं सिंगल फेज़ कोई चीज़ 2 तारों वाली, सिंगल फेज़ कई दफ़ा 3 फेज़ भी होती हैं, 3 फेज़ पर ये सेटिंग कभी भी ना करें। ये सिंगल फेज़ 2 तारों वाली सेटिंग है, यहाँ पर बंद कर दें तो OSP0 नहीं आएगा। अब बात करते हैं ASP1 का। ASP1 क्यों आता है? ASP1 इनपुट फेज़ फेलियर के लिए है, ASP0 आउटपुट फेज़ फेलियर के लिए है। अब आउटपुट फेज़ फेलियर के लिए अगर 3 फेज़ मोटर पर ASP0 आता है तो आप अपना केबल चेक करें, फिर से केबल चेक करें, और मोटर तक जाने से पहले आपकी केबल कहीं टूटी हुई होगी। बसा औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि इन्वर्टर के अंदर कोई लाइन टूटी हुई है, इस वजह से ASP0 आ रहा है। बसा औक़ात ऐसा भी बाज़ वक्त हो सकता है कि आपकी मोटर के अंदर जो है जब तार जा रही है तो वहाँ पर भी टूटी हुई होगी मोटर, उसको जली हुई मोटर कहते हैं, वो रिवाइंड होगी। तो इसमें ये है OSP0 आपके सामने कंप्लीट हुई गई। और बात करते हैं ASP1 का। ASP1 आता है, ये इनपुट फेज़ फेलियर के लिए है। अगर ASP1 का सामना है तो PB में जाएं, PB00 पर एंटर करें, यहाँ पर 1 है तो इसको 0 करके एंटर करें, तो वापस आकर जो है ना स्टॉप का बटन दबाएं तो ASP1 चला जाएगा। ये फॉल्ट को ख़त्म करने के लिए स्टॉप लाजमी लगाना है, स्टॉप से नहीं जाती तो ये सेटिंग जो हम बता रहे हैं ना, ये आपने करने हैं। फिर ये जो मैंने बता दिए। और इसके अलावा कौन सी फ़ॉल्ट है, उम्मीद करता हूँ ये तमाम तर फॉल्ट्स जो इन्वर्टर पर आने हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। कुछ अगर रहा हो, यानी कि आज की इस वीडियो में उसका ज़िक्र नहीं आया हो, आपकी VFD में वही प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उनकी ज़िक्र हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और आपकी इल्म में इजाफ़ा और आपको VFD की सेटिंग में, प्रोग्रामिंग में काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपने राय का इजहार करें। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी यूट्यूब चैनल पर हमारी सपोर्ट लाजमी करें। तो दोस्तों इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।